सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर बड़ा महान और जीवित परमेश्वर है। कितने लोग यकीन करते हैं कि परमेश्वर आज के इस दिन में हमें कुछ अद्भुत देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को खुश नसीब समझना है कि हम उसकी हैकल में बैठे हुए हैं, उसके पवित्र नाम को महिमा दे रहे हैं, उसके पवित्र नाम की संगति कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो हैं इस दिन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है बाइबल से, वो है संयम के ऊपर। बहुत सारे लोग अपने जीवन में संयम नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग उस संयम के अंदर जीवन को नहीं जीते हैं। बहुत सारे लोग बुराइयों में जीवन जी रहे हैं और संयम उनके पास नहीं है। वे अपने जीवन में क्रोध को आसरा देते हैं। वे अपनी लाइफ के अंदर सबसे ऊपर क्रोध को और पाप को रखते हैं। उन्हें कुछ करना होता है, वो उतावली रखते हैं, वो संयम नहीं रखते हैं। संयम इंसान को परमेश्वर के साथ मजबूत करता है। संयम आपको ईमानदार बनाता है। संयम आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आता है। जैसे कुछ लोग, आपने सुना भी होगा, कई बार कहते हैं क्यों अद्भुत नहीं हो रहा है, क्यों जल्दी हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, क्यों हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आप संयम नहीं रखते हो। और एक संयम रखने वाला व्यक्ति पाप से, बुराई से बचा रहेगा। जब आप एक संयममय जीवन को जीते हैं, आप एक सेपना को बनाते हैं। आप जानते हैं सेपना क्या होती है? सेपना कितने लोग जानते हैं? सेपना किसको कहते हैं हम लोग? एक पूरे राज्य की दीवार को सेपना कहते हैं। जब आप संयम रखते हैं, आप एक राज्य को खड़ा कर रहे हैं। कोई उसे तोड़ नहीं सकता है, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई उसे छू नहीं सकता है। क्योंकि जब आप अपने परमेश्वर खुदावंद यीशु के साथ एक मन हो जाते हैं, यीशु मसीह के अंदर क्या था? संयम। यीशु मसीह से पहले जितने नबी आए, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वे मूसा हो, चाहे वो इसाक हो, याकूब हो, अब्राहम हो, इवन जितने भी नबी हैं, उन सब के पास संयम नहीं था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास संयम था। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास वो संयम का एक दायरा नहीं था, वो असीमित संयम था उसके पास। ना तो उस संयम की कोई सीमा थी, ना कोई हद थी। और वो ही संयम जो यीशु के अंदर था, उस संयम को उसने कलामे पाक के द्वारा हमारे अंदर डाल दिया। हम असमित लोग नहीं है। एक लोगों की हद होती है ना? लोग क्या करते हैं? उस हद में जाते हैं, उसी हद में रहकर काम करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग असीमित है, उसकी सामर्थ असीमित है, उसका अभिषेक असीमित है। परमेश्वर किसी बंधनों में नहीं करता है हमें, परमेश्वर हमें आजाद करता है, आजाद। हालेलुया। और जिस मनुष्य के अंदर संयम नहीं होगा, वो सबसे वीक होगा, वो गुनाह करेगा, वे पाप करेगा, वे परमेश्वर को समझेगा नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, थोड़ा सा क्रोध आता है, वो
संयम नहीं रख पाते अपने अंदर। क्रोध के अंदर क्या करते हैं वे अपने जीवन का नुकसान करते हैं। मेरे पास एक फोटो आई जो उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, एक व्यक्ति ने लिख के भेजा, बोला तुम सब इसलिए बचे हुए हो क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। उसमें ऐसा एक टाइटल बना के लिख देते ना लोग, आजकल डालते स्टोरियों पे। मैं उसको पढ़ करके एक बात समझ रहा था कि यार ये डाला क्यों गया, ये पोस्ट क्यों किया गया? क्योंकि लोगों के अंदर बुराइयां भरी हुई है। स्टोरियां लगाते हैं क्योंकि वो संयम नहीं रख पाते। वे अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, मैं जंग जीत सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी प्रिय बहनों, मेरे प्रिय अजीज भाइयों, परमेश्वर के योद्धाओं, अगर आपके अंदर संयम नहीं है, आप एक टूटे हुए व्यक्ति के समान हैं। आपको संयम रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी की बात बुरी लगती हो, आपको संयम रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई अच्छा नहीं लगता है, आपके बारे में बहुत सी बातें गलत कही जा रही है, लेकिन आपको संयम रखना पड़ेगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति संयम नहीं रखता ना, वो कभी भी अपने खुदावंद का कलाम पालन नहीं करता है। पवित्र बाइबल बताती है, मेरे साथ निकाले एक वचन को जल्दी सी, नीति वचन 25 उसका 28 वचन। हाँ, जिसकी आत्मा वश में नहीं वे ऐसे नगर के समान हैं क्या करके तोड़ दी गई हो। किसके समान बता रहा है परमेश्वर? जो अपने अंदर संयम नहीं रखता है, वो एक ऐसी शहपनाह के समान है। एक दिन बहुत सी चीजें उसको तोड़ डालेगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कत आएगी और वो टूट जाएगा। उस नगर के अंदर यदि आप अपने घर को या अपने परिवार को या समाज में चमकना चाहते हो, तो अपने अंदर संयम रखना सीखो। जो इंसान संयम नहीं रखता, झट से किसी की बेइज्जती कर देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं मुंह पे कहता हूं। आप संयम वाले व्यक्ति नहीं, आप मुंह पे कहने वाले नहीं, आप लोगों को लज्जित करने वाले लोग हैं। संयम का रियल मतलब क्या है? यीशु को थप्पड़ मारा गया, मैं यहां खड़ा, थप्पड़ मारा गया, बता किसने मारा? संयम उसको कहते हैं। यीशु के मुंह पर थूका गया, संयम उसे कहते हैं। यीशु को गाली बकी गई, यीशु ने कहा मैंने तुम्हें क्षमा किया, उसे संयम कहते हैं। लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों को उठाकर देखते हैं। अगर कोई मुंह से नहीं कह पाता तो वो फोन पर स्टोरी लगाता है और कहता है देख हम किस चीज के संयम में जीवन को जी रहे हैं। हमारा परमेश्वर संयम का परमेश्वर है। वो किसी को ठोकर नहीं मारता है, वो किसी को ठोकर का कारण नहीं बनाता है, अब वो किसी को लज्जित करने के लिए नहीं कहता। मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, आपको और मुझे समझना पड़ेगा कि संयम हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर में एक विरोध का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। फिर हम क्या कहते हैं? आई एम क्रिश्चियंस। मैं एक क्रिश्चियंस व्यक्ति हूं, मैं एक मसीह व्यक्ति हूं, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। और संयम हमारे अंदर है नहीं। आपको पता, संयम जो है वो अपराधों को क्षमा करवाता है, गलतियों को माफ करवाता है, गुनाहों को क्षमा करवा देता है। संयम जिसके अंदर होगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है, वो उस शहपनाह के बराबर है। उसकी शहपनाह क्या है? वो खुद एक शहपनाह है। एक दिन वो टूटेगा, बिखरेगा, गिरेगा और नाश हो जाएगा। जब किसी घर को हम तोड़ते हैं, जब तक ये घर बना हुआ है, इसमें पलस्तर है, ईंटें हैं, छत है, लेकिन जब इसे तोड़ा जाएगा तो ये
दिख पाएगा ऐसा? ऐसे ही हम है। जब तक हम पर वार नहीं हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, ईर्ष्या रखना छोड़ दो। क्योंकि जो व्यक्ति संयम नहीं रखता है वो क्रोध से भरा रहता है। वो क्रोध से भरा रहता है। उसके अंदर एक ही चीज चलती है, मैं, केवल मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत एजुकेटेड हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की नजर में आपकी नॉलेज बड़ी नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बड़ा है। आपकी बुद्धि परमेश्वर को नहीं चाहिए, आपका ज्ञान परमेश्वर को नहीं चाहिए। आप प्रभु में किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। एक बारी आप पढ़ो बेटा, वहां से कोई नहीं पढ़ेगा, दूर से, यहां से पास से पढ़ेगा कोई। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पाना घेराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। आपको पता घेराव की बात जो करी जा रही है यहां पर, वो किस चीज को दर्शाता है? आपके विरोधियों को। आप जितना क्रोध में रहेंगे, आप उतने दुश्मन बनाएंगे। आपका परिवार आपका दुश्मन होगा, आपका परिवार, आपका समाज, आपका पड़ोस, आपके लोग, इवन आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता। और क्या होगा, एक दिन आपको घेर लेंगे। जब आप क्षमता नहीं रखते ना, तो आप घेरे जाएंगे और उसका कोई इलाज नहीं है कि कोई आपको घेरने से बचा ले, क्योंकि आपने कभी भी उसको काम नहीं करने दिया। आपकी आत्मा, जिसके वश में जिस आत्मा नहीं है ना, अपनी आत्मा को कोई वश में नहीं रखता है। सब ये सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दूसरों पर दया करनी पड़ेगी। आपको एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप एक वैसे जीवन को नहीं जी रहे हैं तो आप एक प्रभावित व्यक्ति नहीं है। लोग आपके जीवन से बचाए नहीं जा रहे हैं, या आप एक आशीषित व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम संयम को छोड़ दें। परमेश्वर संयम को छोड़ने के लिए नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है संयम में बने रहने के लिए। आज लोग किस में बने हुए हैं? मैं इसके लिए आपको दो बातें बताना चाहूंगा। जब हम संयम नहीं रखते हैं, वे पाप में गिरते हैं। जब वो संयम नहीं रखते हैं तो कहां गिरते हैं? आपने देखा ना, बहुत सारे लोग संयम नहीं रखते तो वो पाप कर बैठते हैं। वो किसी ना किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वे अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? नहीं, वो संयम नहीं रख पाते ना। वो सोचते हैं शायद शरीर की अभिलाषा शरीर है, शरीर की अभिलाषा कुछ समय तक की है। हालेलुया। क्योंकि वो संयम उनके अंदर नहीं है, वो पेशेंस नहीं है कि मैं परमेश्वर के साथ एक जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। बाइबल में मैं 3 व्यक्तियों के नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने संयम रखा, और बाइबल में 3 व्यक्ति वो है जिन्होंने संयम नहीं रखा। जो व्यक्ति संयम रखेगा वे
परमेश्वर के वचन में बंधा होगा, और जो संयम नहीं रखेगा वह परमेश्वर के वचन की दायरे से बाहर होगा। पहला व्यक्ति हम यूसुफ को देखते हैं। किसको देखते हैं? क्या संयम रखा उसने? जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को बुलाया और कहा मेरे साथ कुकर्म कर, तब यूसुफ के अंदर वो क्या आया? संयमी, सबर को संयमी कहेंगे ना। उसने संयम रखा। उसे पता था कि परमेश्वर आसमान का खुदा मुझे देख रहा है, मुझे उसका पति नहीं देख रहा है, मुझे उसके नौकर चाकर नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा खुदा जो मुझे बनाने वाला है, मुझे रचने वाला है, उसकी आंखें जन्नत से मुझ पर लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया? उसने अपने वस्त्र को छोड़ा और भाग गया। लिखा है उसने संयम रखा, इसलिए वो पाप में नहीं गया, वो बचा रहा, वो परमेश्वर की नजर में पवित्र रहा, वे परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराया गया, वे परमेश्वर की आवाज को। वो कौन सी बाइबल पढ़ता था मुझे बताइए? यूसुफ के समय तक क्या कलाम पाक नाजिल हुआ? ना इंजील नाजिल हुई, ना तौजर नाजिल हुई, कोई भी कलाम पाक नाजिल नहीं हुआ, बाइबल नाजिल नहीं हुई। बाइबल को लिखने वाला आसमान का बाप उत्पत्ति देख रहा था कि नबियों के द्वारा मैं इसे लिखूंगा, लेकिन उसने एक भी किताब नहीं लिखी, कोई बाइबल नहीं पढ़ी, किसी चर्च में नहीं गया, कहीं उसने कलाम की शिक्षा नहीं ली, लेकिन फिर भी वो डर, वो भय अपने खुदा के साथ था उसका। हालेलुया। उसका कॉन्टेक्ट परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ बना हुआ था। जब आपका रिश्ता आसमान के साथ होता है तो जमीन पर आपको दुनिया नजर नहीं आती है। आप बेशक दुनिया में रह रहे हैं, आप बेशक दुनिया में घूम रहे हैं, आप बेशक एक नौकरी कर रहे हैं, आप बेशक दुनिया के अंदर सारी हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप पहला स्थान, पहला आदर परमेश्वर को दे रहे हैं। यूसुफ ने देखा, यह भी नहीं कि वो बदसूरत था या अच्छा नहीं दिखता था, वो अपने घर में सबसे छोटा था। हाँ, छोटे से भी बड़ा। मिन्यामिन था, छोटे से बड़ा था, 7वें नंबर पे था ना उसका नंबर। अब सोचकर देखो कि परमेश्वर उसको कितना वो देख रहा है। ये पहला व्यक्ति जो संयम रखकर बाइबल के अंदर, जिसने परमेश्वर को खुश करने का काम किया। सेकंड, हम दानियल को देखते हैं। जब राजा उसको लेकर के आया बंधुआई के लिए, उसने कुछ छाटे और कहा इन्हें अच्छा खिलाओ, इन्हें अच्छा पिलाओ और इन्हें सारी ऐशोआराम दो। उसने कहा राजा, हमें तू 10 दिन भी नहीं खिलाएगा तो भी हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी संयम है कि हम बिगर भोजन के और तेरे बिगर खाने के रह सकते हैं, क्योंकि आसमान का खुदा मेरे साथ है। मेरी प्रिय बहनों, मेरे प्रिय अजीज भाइयों, जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार होते हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें बुराई में नहीं लेके जाती है, क्योंकि हमारे अंदर संयम आ गया है। उससे कहा हम साग पाक खाकर भी चमकार हमारे पर रहेगी। यदि तू हमें घास फूस भी खिलाएगा तो भी परमेश्वर में हंस रखेगा। जरूरी नहीं है कि मैं मांस खाकर चमकूंगा। राजा ने कहा इन्हें जाकर अच्छा भोजन खिलाओ, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, इनकी सुंदरता अच्छी है। परमेश्वर को नहीं भा रहा था। परमेश्वर ने दानियल से बात की। संयम रखने वाला व्यक्ति क्रोध में बात नहीं करता है। संयम रखने वाला व्यक्ति स्वाभाविक लोगों को चमकार देता। राजा को क्या दिखा? उसके अंदर संयम दिखा। वही राजा जो मूर्ति की इबादत करवा रहा था, वही राजा जो कह रहा था अब मूर्ति बनाओ और दंडवत करवाओ,
और खुदा की इबादत करना छोड़ दो। दानियल ने कहा मेरा खुदा तो जिंदा है, मेरा खुदा मेरे खुदा की जगह कोई ले नहीं सकता है। मेरा जो परमेश्वर है ना वो जिंदा परमेश्वर है, और मैं जानता हूं कि वो मुझे यहां से भी निकाल लेगा। संयम इंसान को मजबूत करता है ईमान में। संयम आपको ईमान में मजबूत करता है। एग्जाम्पल की, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी विपत्ति है, ऐसी परेशानियां हैं जहां से आप निकल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अपने परमेश्वर में भरोसा है कि प्रभु अब मेरे पास एक ही रास्ता है, केवल तुझ पर विश्वास कर मैं चल रहा हूं। यकीन रखना आप निकल जाओगे, आप निकल जाओगे, आप उस परेशानी से निकल जाओगे अगर आप संयम रखते हो। अगर आप किसी बोझ में हो, आपको संयम रखना पड़ेगा कि प्रभु मुझे निकाल लेगा, मेरा खुदा मुझे निकालेगा। हमारा परमेश्वर ड्रामे नहीं करता है, और ना उसकी कौम ड्रामेबाज है। कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? सुनने वाले बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर पेशेंस का परमेश्वर है। लोग उस संयम को छोड़कर कहां भागते? अभिलाषाओं के पीछे। जब आप अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, आपके अंदर संयम नहीं रहता है, आप दायरा तोड़ देते हैं, आप पाप कर बैठते हैं, आप गुनाह में चले जाते हैं, आप परमेश्वर की निंदा करने, अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा करवाते हैं। फिर लोग आपको देख के परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते हैं, फिर लोग आपके सामने आपके जीवित परमेश्वर की निंदा करते हैं। तेरा परमेश्वर तुझे बदल नहीं रहा है, तू बदला क्यों नहीं है? क्या कारण है तू क्यों नहीं बदल पा रहा है? तुम्हारे लोग आके कहते तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है, लेकिन तुम खुद बदल नहीं पा रहे हो। हमें बदलना कहां से? हमें बाहर से नहीं बदलना है, हमें बाहर से चेंज नहीं होना है, हमें अंदर तक जाना है कि प्रभु हम जानते हैं कि तेरी भलाई मेरे लिए है, मैं बहुत सी आशीषों का वारिस बनने जा रहा हूं या जा रही हूं। आज के बाद मैं संयम में रहकर काम करूंगा। मैं उसमें विश्वास करता हूं कि जब मैं संयम रखूंगा, मैं बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। झट से क्रोध आता है, झट से क्रोध आता है ना, कितने लोगों को आता है? अच्छा, जब क्रोध आता है तो फिर हम संयम से बाहर हैं। जब क्रोध आता है तो कहां रहते हैं हम? फिर जब क्रोध आता है तो मुंह से गाली भी निकल जाती है, कई बार मुंह से गंदी बात भी निकलती है, क्योंकि अंदर से निकल रहा है ना वो। जब अंदर से निकल रहा है तो कैसे बचोगे उस परमेश्वर से? बचेंगे क्योंकि संयम नहीं है। संयम आपको मजबूत बनाता है, संयम आपको ईमानदार बनाता है, संयम आपकी जिंदगी को नया कर देता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा, जब कोई किसी के थप्पड़ मारता है, जो बाइबल का सही पढ़ने वाला होगा, तो वो थप्पड़ खाकर भी संयम। कभी देखा किसी मसीह को ऐसा छुरी निकाली, तूने मुझे चाटा मारा तो मैं तुझे तेरा मर्डर कर दूंगा, ऐसा बोलते हुए देखा कभी किसी को? कभी गए क्रिश्चियंस को कभी देखा ऐसा? वो क्या करते? पेशेंस। उनके अंदर क्या है? सब्र। वो अपने अंदर संयम रखते हैं। दुनिया की बहुत सारी किताबें इस दुनिया के अंदर छपी हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे मजहब के लोग हैं, बहुत सारे ईमान वाले हैं। कहीं भी आप किसी पुस्तक को पढ़ो, मैंने पढ़ी है और बहुत बारीकी से पढ़ी है,
बाइबल जैसी बातें नहीं है। बाइबल यहां की बातें नहीं करती, बाइबल यहां से भी वहां की बातें करती है कि केवल एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। पाप की क्षमा के लिए भी एक ही व्यक्ति है जिसको उतारा गया, जिसको भेजा गया तुम्हारी और मेरी नजात के लिए, और उसका नाम यीशु मसीह है। उसके अंदर कितना संयम, सोच कर देखो। कभी हम इस संयम के बारे में सोचते हैं तो कभी ऐसा फील होता है कि यार सच में मैं यीशु के साथ जीवन को जी ही नहीं रहा हूं। कभी सोचो कि यीशु क्या अद्भुत परमेश्वर है, कितना अद्भुत है हमारा यीशु। वो मैं संयम रखना सिखाता हर बात पर। ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा। मेरा एक दोस्त है, वो असामाजिक तत्वों में जाकर नारेबाजी करता है, तलवार उठाता है। वो मुझे एक दिन कह रहा कि भाई तुम्हें मारने के लिए हमें पैसा मिलता है। आपको पता मैंने उसके मुंह पे क्या बात कही? हंसकर उसको जवाब दिया, बस तुझे हमें मारने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन हमें तुझे बचाने के लिए ब्लेसिंग्स मिलती है कि मैं तुझे जीत कर परमेश्वर के राज्य में लाऊंगा। संयम यदि आपकी जिंदगी में नहीं है ना, आप किसी से भी मुंह लगोगे, आप छोटे बड़े सबका लिहाज तोड़ दोगे, आप अपनी हद को पार करोगे, आप अपने पास्टर को अपने घर में अपने परिवार में इज्जत और आदर नहीं दोगे, आप अपने लोगों को जो आपकी कलीसिया के लोग हैं आप उनको आदर नहीं दोगे, क्योंकि आपके अंदर क्षमता है नहीं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, जब मैं किसी के घर जाता हूं, कोई टीवी खोल के बैठा है, कोई गाना खोल के बैठा है, क्योंकि संयम नहीं है, पश्चाताप नहीं है अंदर, वो भावनाएं नहीं है अंदर कि प्रभु के लिए मैं क्या करना है, वो प्लानिंग नहीं है कि खुदा की योजना कैसे पूरी करनी है, खुदा किस तरीके से मुझे यूज करना चाहता है। मैं आपको बताना मांगता हूं इस सुबह कि यदि किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को कब्जा नहीं कर सकता, अपनी आत्मा को वश में नहीं कर सकता है। आत्मा को वश करने का मतलब समझ गए आप इस वचन के द्वारा? समझे क्या बोल रहा परमेश्वर? आत्मा को वश करने के लिए कहता है, जिस मनुष्य के वश में उसकी आत्मा नहीं है, वो संयम नहीं रख सकता, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। वो अपनी सेपना को तोड़ रहा है, लोग उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, लोग उस पर घेरा डाल रहे हैं। मैंने कल एक को फोन किया कि कल संडे है, बोला परसों तो चर्च में आए थे पास्टर जी, संडे कैसे आ गया? क्योंकि वो परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। समझ रहे मेरी बात? हाँ परसों संडे, कल संडे। यह क्षमता वाले लोग, यह है परसों चर्च में आया था, अभी क्या काम है, क्या काम करना है? परसों गए थे चर्च में, अभी क्या करना है? क्या करना है चर्च आके? क्या करना है? परसों आए थे झंडा ले आने के लिए, सोचा संडे ही था उस दिन, झंडा ले रहा था। मैं हंसने लगा फोन पर। परसों चर्च आए और तुम कितने बेकार लोग हो गए हो। तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो एक दूसरे में, ये क्षमता वाली काम नहीं कर रहे, ये देख लिया वो देख लिया, इसमें खुश, इसमें संतुष्टि, इसमें संतुष्टि, इसमें। परमेश्वर के पास बैठकर संतुष्टि नहीं मिलती है तुम्हें। परमेश्वर के पास बिठा दो, मुंह फट जाएंगे। रियलिटी है। 4 घंटे बुराई करवा लो, वो चलेगा। किसी की चुगली करवाओ, किसी की बुराई करवाओ, किसी के बारे में गलत बोलो, वो चलेगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा करना हमें भाएगा नहीं। कितनी अच्छी क्षमता लेके चलते ना मंदिर।
अगर हमारी दुश्मनी हो जाए ना किसी के साथ, तो 10-10, 20-20 साल हम बात नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। हमने कसम खाई है, ना माँ की, ना बाप की, ना बेटे की, ना बेटी की, हमने आसमान की कसम खाई है, तुम नाश हो जाओगे एक दिन। तुम नाश होगे और कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। परमेश्वर को खेल समझा है क्या हमने? जब वो महिमामय परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़ेगा ना, सुनो, जब वो महिमामय परमेश्वर सिंहासन को छोड़ेगा, वो नस्ते नाबूद कर देगा इंसान को। उसकी पलक झपकने में समय नहीं लगेगा और इंसान नाश हो जाएगा। भागो, कहां भागोगे? साइंटिस्ट बचने के लिए, इजराइल बचने के लिए, इजराइल ने कहा दुनिया का अंत आने वाला है। अब इजराइल क्या करा? इजराइल ने बहुत नीचे जमीन के एक सुरंग बनाई, उस पे 50, 60 और 60 साल का खाना भोजन सब लेके अब नीचे जा रहे हो। बोला हमें मृत्यु नहीं छू पाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें कोई मार ना पाए। तुम एक दूसरे से बच सकते हो, लेकिन परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच पाओगे। हालेलुया। क्षमता नहीं है अंदर। भाई भाई से लड़ रहा है, मां बेटी से लड़ रही है, क्षमता नहीं है अंदर। संयम नहीं रखते अंदर, एक दूसरे का आदर खो चुके हैं। बड़े छोटे का छोटा, बड़े का आदर खो गया है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा खून पानी बनेगा। ऐसा है कि आज मनुष्य के अंदर से प्यार खत्म और क्या अभिलाषाएं आ गई अंदर। अभिलाषाएं, यहां बैठने से अच्छा है कि अरे बस खत्म करो, बस जल्दी फ्री हमें कर दो बस। जो क्रोध करने वाला व्यक्ति होगा ना, वो कभी भी अपने अंदर अच्छी चीजें नहीं लेके आएगा, कभी भी नहीं लेके आएगा। हालेलुया। पढ़े एक वचन मेरे साथ, इफिसियों की पत्री 6 उसका 12 वचन। हम कैसे शैतान से लड़ सकते हैं जब हम संयम नहीं रखते हैं? लड़ सकते हैं? शैतान से हम कभी नहीं लड़ पाएंगे अगर हमारे अंदर संयम नहीं है। क्योंकि हमारा यह बलियुद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आज घर घर से लड़ रहा है, पत्नी पति से लड़ रही है, पति पत्नी से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई इस दुनिया में किसी व्यक्ति से नहीं है। मेरे पड़ोसी से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरे दोस्त मित्रों से मेरी लड़ाई नहीं, मेरे परिवार से मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई इस संसार में उड़ने वाली शक्तियों से है, उस अंधकार से है। हम उससे तो लड़ते नहीं, लेकिन अपने परिवार से लड़ते हैं। हम उससे तो लड़ते नहीं, हम अपने समाज से लड़ते हैं, हम अपने पड़ोस से लड़ते हैं। जिससे परमेश्वर हमें लड़ने के लिए कह रहा है, उससे लड़ नहीं रहे हैं। जिसको जीतने के लिए कह रहा है, उसको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। आपको पता है, जब हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं होगा ना, हम बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी से खराब कर रहे हैं। वचन कहता है तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। शारीरिक का मतलब शरीर की, तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तो आत्मिक है। तुम्हारी लड़ाई दिखाई नहीं देती है, तुम्हारी लड़ाई मनुष्य के साथ नहीं है, तुम्हारी लड़ाई किसी पड़ोसी के साथ, किसी जाति विवाद के साथ नहीं है। तुम्हारी लड़ाई उनसे है जो उनके अंदर घुसी हुई है। हमारी लड़ाई जिस व्यक्ति से ना, मुझसे फाइट नहीं लड़ रहे, लेकिन हम अपने अपनों में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरे लिए वो मर गया, मेरे लिए वो मर गई। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन? हम किस लड़ाई में जा रहे हैं?
परमेश्वर तो हमें बचाना चाहता है, लेकिन हम मरना चाह रहे हैं। प्रभु हमें जीवन देना चाहता है कि हम संयम रखें। अगर कोई तुम्हारे विषय में कुछ बोला, संयम रखो। एक समय आएगा, एक समय आएगा, परमेश्वर उन्हें तुम्हारे लिए बचाएगा। जब हम संयम नहीं रखते, दो व्यक्ति के बारे में बताया संयम के लिए, किस किस के बारे में? दानियल और यूसुफ। तीसरा व्यक्ति कौन था जो संयम पुरुष था, जिसने माफी मांगी बाद में और संयमी बना? जब उसे संयम तोड़ा, उसने पाप किया। जब दाऊद ने संयम नहीं रखा तो उसने क्या किया? उसने पाप किया, उसके पति को मरवाया, उसकी पत्नी को, सिबा को अपनी बनाया, उसके साथ विवाह करके उसके साथ रहा, उससे बच्चे पैदा किए, और जिससे बच्चे उत्पन्न हुए वो अपने ही बेटे से डर के भाग रहा है। अब शालोम से वो भाग रहा है, डर रहा है कि अब मुझे मार डालेगा। एक समय ऐसा आया कि उसके अंदर संयम आया, उसने पश्चाताप किया, उसने विश्वास किया, उसने यकीन किया, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे माफ भी। आपको और मुझे कोई और व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है सिवाय एक, जिसका नाम यीशु है, जो संयम का वारिस है, जो संयम देता है। हालेलुया। इधर मुंह करो, इधर मुंह करो, इधर बिल्कुल कान खोल के मेरी आवाज को। आप भैया, आप भी। हालेलुया। मनुष्य के अंदर संयम होना जरूरी है। यदि संयम नहीं है, वो पाप में जाएगा, वो बुराई में जाएगा, वो झगड़ों में जाएगा, वो विवाद में जाएगा। और जो संयम रखेगा वो बचा रहेगा। आत्मा के 9 फलों में से एक फल है ये। और कितने नंबर पे आता है? सच, 9वें नंबर पे। और सोचो, संयम इतना पीछे होने के बाद भी, लेकिन बाइबल में उसको सबसे आगे रखा गया। अगर हमारे अंदर संयम नहीं है तो हम बहुत सारी चीजों में हार रहे हैं। हम किसी से भी भिड़ जाते हैं, हम किसी से भी लड़ लेते हैं, तो संयम का है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े कर लेना, विरोध कर लेना। अच्छा, लोग संयम और चीजों को भी नहीं रखते। आज जो जुआ खेलने वाला व्यक्ति है, वो जुए के बंदिश में है, तो वो क्या करता है? उसको संयम नहीं है, उसे तलब लगेगी, वो जुआ खेलने भागेगा। जो चोरी करता है, उसे संयम, वो कैसे जीत सकता है उस पर कैसे फतेह हासिल करेगा? जो चोरी करने वाला होगा वो चोरी करेगा, उसे संयम नहीं रखना है। जो शराब पीने वाला होगा वो शराब पर संयम नहीं रख सकता है, उसे पीनी ही पीनी है। वो जो झूठ बोलने वाला होगा वो झूठी बोलेगा, वो संयम नहीं रख सकता। वो दो बातें बढ़ाकर बोलेगा, चढ़ाकर बोलेगा। संयम हमें परफेक्ट बनाता है, संयम हमें ईमानदार करता है, संयम हमें वफादार करता है परमेश्वर के साथ। और शैतान हारता है, उसकी शक्तियां कमजोर होती है कि इन्होंने संयम को अपना लिया है, ये संयमिक व्यक्ति बन गया है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमें तो बल्कि लोगों को ये कहना है, आज आप चमकते हुए दिख रहे हैं। आपके दुश्मन से जाकर बोलो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं कहता हूं, आप एक प्रभावित व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी की तरफ हाथ मिलाकर कहें, आज बहुत कुछ अच्छे लग रहे हो आप। अरे बोलो ना भाई। ऐसा करके बोल रहे हैं, आज अच्छे लग रहे हो, दिल से नहीं कह रहे हो। अरे दिल से कहो। आप, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऐसे करके, आज बहुत अच्छे लग रहे हो।
अच्छा, ऐसी बात बोलने में थोड़ा सा अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा पता नहीं, इसको बोल देते हैं। कपड़े तो अच्छे पहन के नहीं, अच्छे कैसे लगेगा? परमेश्वर हमारे वस्त्रों से खुश नहीं है। हम बाहर से अच्छे दिखे या ना दिखे, लेकिन उनको कहना है आप बहुत अच्छे हो। ऐसा करके नहीं बोलना आप बहुत अच्छे हो, स्माइल, आप बहुत अच्छे हो। सच बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें हमारे पास है। परमेश्वर चाहता हम उस प्रेम को निकालें, हम उस प्रेम से बात करें। तेरा भाई तेरे विषय में कोई झूठी साक्षी देता है तो तू उसके विषय में गलत ना बोल, उसे प्रेम से जीत ले। ये संयम है ना, मैं मानता हूं ये प्रेम से भी अच्छा है, क्योंकि संयम के अंदर प्रेम भी है, संयम के अंदर धीरज भी है, संयम के अंदर दया भी है, संयम के अंदर कृपा है, संयम के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हमें एक चीज को बोलकर बांट सकते हैं। अगर हमारे जीवन में वो चीज नहीं है ना, हम बहुत बदनसीब हैं। हमें हमारे पास्टर सिखाते हैं, बोला कान से सुनो मन में, बोला कान से, ऐसे करो, कान से सुनो, मन में रखो, हृदय में बनाओ और दुनिया को बताओ। कान से क्या करना है और कहां रखना है, और मन से नहीं, मन से कहां, हृदय में रखना और हृदय से। अब तुमने कान में कुछ और सुना है तो तुम कुछ और बांटोगे ना। आपने माइंड में कुछ रखा है अलग, किसी के लिए हिंसा रखी है, किसी के लिए गंदी बात रखी है, किसी के लिए क्रोध रखा है, तो बांटोगे वही ना। अब यहां से यहां आ गया वो, अब यहां से कहा जा रहा है पूरी दुनिया में, अरे वो तो बेकार है, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का निकम्मा है, उसने चोरी करी, उसने डकैती करी, वो तो गंदा परिवार है, वो तो बेकार परिवार है। आप गंदी चीजें निकाल कर परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छी बात निकालता है, एक बुरा व्यक्ति एक बुरी बात को निकालता है, इसलिए वो परमेश्वर की खोज नहीं कर सकता। मैं उससे बात नहीं करता, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है वो, हम बोलते हैं ऐसा कई बार, लेकिन उस सर्वशक्तिमान ने तुमसे बातें की है। जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसे गले से लगाया। आपको पता है बाइबल में लिखा है, परमेश्वर एक मनुष्य को जब पैदा करता बनाता है, वो 25 साल तक एक व्यक्ति पर सफर रखता है। कितने साल तक? वो संयम रखता है परमेश्वर, एक व्यक्ति के ऊपर 25 साल तक संयम रखता है, लेकिन शैतान आकर उसे 25 सेकंड में अपना बना लेता है। मैं सही बोल रहा हूं गलत? 25 साल तक परमेश्वर उसके लिए सब्र रखता है, ये मेरा है, ये मेरा है। बाहर शैतान खड़े होकर बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है ना भाई? हमारा कैमरामैन को पता है, अच्छी सीखी है इसने। आपको पता है जब हम अच्छी बात को सीखते हैं, हम संयम रखना सीखते हैं, हमें बहुत सारी चीजों पर यकीन होता है, हम विश्वास में पढ़ते हैं, हम फिर किसी के लिए कुछ निकालते नहीं है,
हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अगर कोई हमें गाली भी देता है, प्रभु उन्हें आशीष दे, अपनी शांति से, अपनी दया से उन्हें भर दीजिए। और प्रभु क्या करता है? उन्हें भरता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुनो बड़े ध्यान से, अपने जीवन में क्रोध को ना आने दें, उसे अपने जीवन में ना आने दें। मैं कई लोगों को जानता हूं, बात करते रहेंगे, अच्छी बात करते रहेंगे, फोन पर बात करते रहेंगे, मुंह से निकल गई गाली, बोला निकल गई थी, तूने संयम नहीं रखा तेरी जबान पर। तेरी जबान पर संयम नहीं था, इसलिए वो हद निकल गई। क्या लिखा बाइबल में? कोई गंदी बात तेरे मुंह से। मेरे दोस्त लोग हैं, अभी कांवड़ लेके गए थे बेचारे, मैंने खाली एक बात बोली, जिस पानी से तूने पाप धोया उसी को घर भी ले आया, तेरे पाप क्षमा कहां हुए? आप बाइबल लोग जाओगे ना, लैंड बाई जितनी होटल है वो सारे मेरे मित्र हैं। मैं जिस दुकान पे जाके खड़ा हो जाऊं, मुझसे कोई पैसा नहीं ले सकता, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। वो निकलते ना जब मस्जिद से, मैं उन्हें देखता हूं क्या करके आया अभी यहां पर आके, और मैं उनकी शक्ल देख के हंसता हूं। मैं तो इबादत करके आया है, तेरी लाइफ बदली कहां? दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें बदल नहीं सकता जब तक तुम्हारे पास यीशु का कलाम नहीं है। यीशु ने हमें सिखाया है, जैसा मैं हूं ऐसे तुम बनो। मेरा यीशु पवित्र है, मेरा यीशु जिंदा है। आप उस जिंदा परमेश्वर को मरो में मत ढूंढो। जब बाइबल कहती है, जब वो उस कब्र पर गए, उन्होंने कब्र के पत्थर को उठा हुआ देखा, उनकी आशाएं टूट गई, वो रोने लगे कि हमारे प्रभु की बॉडी को कहां ले गए लोग। तब मिकाएल और जिब्राइल स्वर्गदूत ने आके कहा, तुम मरो, जीवित को मरो में क्यों ढूंढती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यीशु जिंदा है? वो आज भी खुदा के साथ में है, खुदा के पास है, और वो शीघ्र आने वाला है। इस दुनिया का न्याय कोई प्रॉफिट आके नहीं करेगा दूसरा। इस दुनिया का न्याय यीशु के हाथों में है। आप कितनी परिक्रमा लगा के आ जाओ, आप कितनी यात्राएं करके आ जाओ, आप कितना कुछ भी करके आ जाओ, कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता इस दुनिया के अंदर, केवल यीशु। उसने कहा बाइबल के अंदर, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। मैं जो था, जो हूं और जो रहूंगा, मैं सर्वदा तक का परमेश्वर हूं। मैं आज दिखने वाला परमेश्वर नहीं हूं। और भजन संहिता 100 उसके 5 में परमेश्वर ने फिर कहा, मेरी करुणा सदा की है। इसलिए प्रिय लोगों, संयम रखो कि वो आने वाला है। संयम रखो, जब वो आ जाएगा मेरा न्याय होगा। संयम रखो अपनी जिंदगी के ऊपर, संयम रखो अपने शब्दों के ऊपर, संयम रखो अपनी लाइफ के ऊपर, संयम रखो अपने चरित्र के ऊपर। जो व्यक्ति संयम नहीं रखता, वो व्यक्ति नाश होगा। लेकिन जो व्यक्ति संयम रखता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। वो बहेगा उसके जीवन में, आशीष बहेगी उसके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन को चेंज होने की जरूरत है। जब तक हम चेंज नहीं होंगे, हम बदलेंगे नहीं। हमें चेंजिंग होने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। परमेश्वर तेरा आत्मा हमें बदल दे, परमेश्वर तेरी बातें हमें बदल दे, परमेश्वर तेरा स्वभाव हमें बदल दे, परमेश्वर तेरी बातें हमारे जीवन में लाभदायी हो जाए। यदि आप कुछ भी बुराई में लगे हुए हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे, तो आप संयम में नहीं है। आपको संयम को अपने जीवन में लाना पड़ेगा कि मैं आज के बाद से इस बुराई में नहीं जाऊंगा।
मैं इस बुराई के अंदर नहीं जाना चाहता, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु आप। मुझे मुझे फतेह हासिल करनी है पाप पर, मुझे फतेह हासिल करनी है जुए पर, मुझे फतेह हासिल करनी है शराब पर, मुझे फतेह हासिल करनी बेविचार पर, मुझे फतेह हासिल करनी बीमारियों पर, मुझे फतेह हासिल करनी है कलेशों पर। मैं इन सब से जीत कर बाहर आऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि संयम आपके जीवन को नया करता है, संयम आपकी जिंदगी को बचाता है, संयम के द्वारा आप एक आशीषित व्यक्ति होते हैं, संयम के द्वारा आपका जीवन परिवर्तन होता है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 17-27 जल्दी से पढ़ें। नीति वचन 17-27 17 का 27 जल्दी से पढ़ें। जो संभल कर बोलता है, जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है। क्या बोल रहा परमेश्वर? किस लिए बोल रहा है? संयम के लिए बोल रहा है ना। जो व्यक्ति संभल कर बोलता है वो परमेश्वर के नजर में ज्ञानी होता है, लेकिन जो संभल के बात नहीं करता है ना, वो परमेश्वर की नजर में नहीं है, वो परमेश्वर की नजर में बेकार है, वो गया इस दुनिया से। जब वो मरेगा परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2:19। हमें हमेशा अपने शब्दों पर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा पत्रस 2:19 जल्दी से। स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, हाँ, पर आप भी शरारत के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार गया वो किसका दास हो गया? बोले। जो व्यक्ति जिससे हार गया वो किसका दास हो गया? उसी का दास हो गया ना। अगर आप जुए में लगे हुए हैं और जुए से हार रहे हैं तो आप जुए के स्वामी हैं। आप शराब में घुसे हुए हैं, आप शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपका स्वामी वही। आप बुरे संगति नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपके स्वामी वही। जो व्यक्ति जिससे हार गया उसका स्वामी वो बन गया, उसका दास वो बन जाएगा। आप गाली नहीं छोड़ सकते, आप उसके स्वामी बन गए। आप बुराई नहीं छोड़ सकते, आप उसके स्वामी बन गए। आप इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, अपना जीवन परमेश्वर के साथ नहीं बना रहे हैं, आप उसी के स्वामी बने हुए हैं। जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसी का स्वामी है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान दें कि परमेश्वर ने मैं यूं ही अपने पास नहीं बुलाया, कुछ तो है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम में बनाकर रखना चाहता है, और कुछ चीजें ऐसी जो मुझे उससे दूर कर सकती है। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूं, मैं तुरंत उसको छोड़ देता हूं और मैं परमेश्वर के साथ एक मन हो जाता हूं। आपको पता है कैन के पास ये चीज नहीं थी, ये कैन के पास नहीं थी। ये जो संयम है ना, जब आदम का पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम कैन था, कैन के पास ये संयम नहीं था, इसलिए वो क्रोध में आया और अपने भाई हाबिल को मार दिया। अब छोटी सी कोई बात हो जाए किसी की तो कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी को फांसी पे चढ़ा देता है, कोई किसी के साथ गलत कर देता है, कोई किसी के वंश को खत्म कर देता है, क्योंकि संयम नहीं है लाइफ में। जब संयम नहीं है तो तुम दूसरों के लिए एक ऐसा जरिया बन रहे हो कि तुम दूसरों को मार रहे हो, काट रहे हो। लिखा है कि उसके अंदर संयम नहीं था, इसलिए उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया। दाऊद के पास संयम नहीं था, इसलिए उसने पाप किया। हालेलुया। हम सब बिगर संयम के जी रहे हैं।
यहूदा इस्करियोती के पास संयम नहीं था। उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के लिए और उनके साथ मिल गया। जो 3.5 साल तक यीशु के साथ रहा, उसके अंदर संयम नहीं था। उसने यीशु का सौदा करवाया। अगर उसके अंदर संयम होता तो वो यीशु का एक महान चेला बनता। आपको पता है ये बिगर संयम के हम कितना गुनाह करते हैं। हम जब संयम में नहीं होते, हम गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं। फिर चाहे हमारे माइंड में कोई भी बात आए, हमारे मुंह में कोई भी बात, हमें बोलने से मतलब है नहीं सुननी हमें कुछ भी। हमें बड़ा होना है, हमें छवि दिखाने के हम बड़े हो गए, हम जबान हो गए, हमारी उम्र उस लायक हो चुकी है। अब संयम इंसान को नम्र बनाता है। संयम इंसान के स्वभाव को बदलती है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय अजीज भाइयों, अपने जीवन में संयम को लाओ। बिगर संयम के तुम खत्म हो। कोई गलती भी कर रहा है ना, उसको बताओ मत उसने गलती की है। उसको ऐसा जतलाओ कि वो सही है और एक दिन वो परमेश्वर के मार्ग पर आएगा। लेकिन हम संयम नहीं रख पाते, ना अपनी जबान पर, ना अपने मन पर, ना अपने शब्दों पर। तीतुस की किताब 2 अध्याय 12 वचन जल्दी से पढ़ें। मैं समाप्त करूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ें। 2 का 12 हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हम किसके साथ संयम हमारे जीवन में क्या क्या है? दोबारा पढ़ें। हमें चिताता है कि भक्ति संसार की अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, ना कि बुराइयों से जीवन बिताए। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि तुम भक्ति को छोड़ दो, तुम नम्रता को छोड़ दो, तुम अच्छे स्वभाव को छोड़ दो, और वो तुम्हें पाप में और मृत्यु के हवाले करना चाहता है। अब सुनिए, यूहन्ना की इंजील उसके 10वें वचन में लिखा है, उसके 10वीं आयत में ऐसा लिखा है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता। चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने और मार डालने आता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा तुम्हारे अंदर समता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि तुम नम्र बनो, दीन बनो। शैतान कभी नहीं चाहेगा। शैतान तुम्हारा विरोधी जब से है, जब से दुनिया बनी है। उसे देखा खुदा ने अच्छी चीजें बनाई है, असाब के रूप में स्त्री के पास आके खड़ा हो गया। क्या खुदा ने तुम्हें ये फल खाने के लिए मना किया? वो अच्छे चल रही थी वाटिका के अंदर भी, उसका स्वभाव अच्छा था, उसका स्वभाव परमेश्वर वाला ही था। लेकिन जब वो आया तो बाइबल कहती है कि उसने सब कुछ खत्म करवाया। उसके अंदर से बहुमूल्य चीजें निकाल दी, जो अच्छी चीजें थी उनके अंदर से निकाल दी। और जब कैन अपने भाई हाबिल को मारने जा रहा था, तब परमेश्वर ने कहा कैन से, कैन तू क्रोधित क्यों होता है? द्वार पर तेरे पाप तेरे द्वार पर खड़ा हुआ है। 3 अध्याय में लिखा है, खुद परमेश्वर ने उससे कहा कैन क्रोधित मत हो कि मैंने तेरी भेंट स्वीकार नहीं करी। कैन, पाप तेरे द्वार पर खड़ा हुआ है। और वो पाप क्या था? वो अपने भाई हाबिल को मार गया। जब संयम रखते हैं ना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी से बचते हैं। क्या मैं कुछ भी बोल लूं इसे, ये खंबे के समान खड़ा रहता है, पलटकर जवाब नहीं आता है। कारण क्या है? कुछ तो है जो इसे चेंज करता है, सबसे अलग करता है। पूछने पे लोग मजबूर हो जाएं,
वो बातें आप लोगों के सामने बयान करें। हालेलुया। संयम रखना, संयम में चलना, संयम में बोलना बहुत जरूरी है। अच्छी बात बोलो, अच्छी चीज निकालो अपने जीवन से, ताकि तुम बुराई से बचो। सुनिए, इधर देखिए, बाइबल में खोजने की जरूरत नहीं है अभी, मेरी तरफ देखे सब। मैं कुछ बातें बोलकर समाप्त कर रहा हूं, फिर हम एक अच्छी आराधना करेंगे 2-4 मिनट के लिए। दाऊद कहता है अपने भजन में, भजन 5 उसके 3 में, कहता मैं भोर में जगा और मैं प्रार्थना करने लगा। आज लोग वीक क्यों हैं? ये 2-3 बातें बता के समाप्त कर रहा हूं। क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते इसलिए वीक है, वे वचन नहीं पढ़ते इसलिए वीक है, वे भोर में नहीं उठते वे इसलिए वीक है। कारण ये नहीं कि वो बदले कैसे। एक इंसान को अपना चरित्र बदलने के लिए, अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए अपनी नींद को विश्राम देना पड़ता है कि मैं अब जग लूं, अब मेरा समय है कि मैं परमेश्वर के साथ रिश्तों को निभाऊं। लोग अपनी नींद को त्यागना नहीं चाहते, अपने बिछोनों को छोड़ना नहीं चाहते। उनसे पूछो प्रार्थना करी? नहीं करी। बाइबल पढ़ी? नहीं पढ़ी। तो जब तुम दुनिया को आगे रखोगे तो तुम परमेश्वर को कैसे खुश कर पाओगे? आप और मैं परमेश्वर को कैसे राजी कर सकते हैं? इस गंदे मन से नहीं कर सकते परमेश्वर को। कैसे बैठ गए और बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद? नहीं, तुम्हारा धन्यवाद नहीं चाहिए परमेश्वर को। ऐसा तुम्हें उसके पास अच्छे मन के साथ जाना है। लिखा है वेदी पर आने से पहले क्या कर? हाथ धो और मतलब पूरा वजू बना ले और फिर मेरे पास। ये किस लिए लिखा है? ये केवल यूं नहीं लिखा कि जा कुल्ली कर, नाक में पानी डाल, कान में पानी डाल, पैर हाथ अच्छी तरह धोकर मेरे पास आ। ऐसा नहीं लिखा। वो वहां पर लिखा है, पर वो जतलाना क्या चाह रहा परमेश्वर? हमें समझना सारी बातों को। जब तू मेरे पास आता है, मेरे सम्मुख आता है, मेरी वेदी पर खड़ा होता है, मेरी हुजूरी में बैठता है, अपने हाथ को उठाता है, मुझसे इबादत करता है, तो पहले क्या कर? अपने माइंड में, अपने विचारों में, अपने सोच में अपने भाई, अपनी बहन, अपने परिवार को, अपने समाज को क्षमा कर। उन पर दया कर और देख कि कोई भूखा और कोई प्यासा तो नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से, एक दिन एक बहन बोल रही, पास्टर जी अभी हम सो के उठे इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। नहा ले थोड़ा सा। जिसको यीशु के लहू से शुद्ध कर दिया गया हो, फिर चाहे तुम अपने बिछोने पर हो, चाहे किसी खाने की मेज पर हो, खुदावन तुम्हारे साथ खड़ा है, खुदावन तुम्हारा रखवाला है। उपस्थिति में बैठना शुरू करो। यीशु के चेलों को देखकर लोगों ने कहा ये हाथ नहीं धोते, बिगर हाथ धोए खाना खाते हैं। यीशु ने कहा जो मनुष्य के अंदर जाता है वो उन्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो उनके अंदर से निकलता है वो उन्हें। जब बुरी चीजें तुम्हारे अंदर से निकल रही है वह तुम्हें परमेश्वर से दूर कर रही है। तुम्हारा हाथ धोना, पैर धोना, नहाना धोना तुम्हें शुद्ध नहीं करता। तुम्हें शुद्ध अच्छी बातें करती है, तुम्हें शुद्ध और पवित्र और अच्छी चीजें तुम्हारे अंदर आने से तुम पवित्र हो जाते हो। हालेलुया। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो खुदावंद है वो जिंदा है। उसकी मेज पर जाना आसान बात नहीं है, उसकी वेदी पर जाना आसान बात नहीं है। अपने स्वभाव को चेंज करने की जरूरत है। उस कूड़ कुड़ाव को अपनी जिंदगी से निकालना है।
उस कड़वाहट को अपनी जिंदगी से निकालना है, उस कड़वाहट को अपनी जिंदगी से व्यर्थ करना है कि तू हार गया है शैतान, शैतान तू हार गया है और मैं एक फतेह हासिल करने वाला बन गया हूं। शैतान तू हार गया है, शैतान तू हार गया है, शैतान तू हार गया है। आज से मैं एक संयमित व्यक्ति बनने जा रहा हूं। शैतान तू हार गया है, मैं एक सामर्थी व्यक्ति बनने जा रहा हूं। शैतान तू हार गया है, मैं फतेह हासिल कर पा रहा हूं और परमेश्वर आपको आशीष देने चाहेगा। हालेलुया। ओ रबा सुंदर री बाला बाला। मैं अपने पास्टर जी की एक बात बताता हूं आपको। एक दिन हमारे पास्टर जी विजिट कर रहे थे, पास्टर किंग सोलोमन जी। उन्होंने अपनी गवाही बताई, मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये उनके पास जाएगी वीडियो, देखेंगे, खुश होंगे। वो एक गांव में विजिट कर रहे थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी। तो जिस गांव में वो विजिट कर रहे थे, ट्रैक्स बांट रहे थे, उस गांव में एक खूबसूरत लड़की ने क्या किया, रोड पर आकर तेल का गैलन उठाया, अपने ऊपर डाल लिया और अपने ऊपर आग लगाकर वो जल गई। पास्टर जी भाग कर गए, उनके साथ एक पास्टर और थे, वो भाग करके गए और जैसे उस लड़की को ढांपने लगे या दबाने लगे, मतलब उसके ऊपर मट्टी डाली गई और उसको जैसे उसका शरीर जब तक तो पूरा जल चुका था, वो इतनी भयंकर जल रही थी। वो बता रहे थे कि जब मैंने उसे कम्बल से ढांपा, उसे उठाकर मैंने ऑटो को रोका। उस गांव में ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं था, एक ऑटो आ रहा था, उसमें उठाकर उसको जैसे लिटाया गया तो उस लड़की का जो मांस का टुकड़ा था वो उनके हाथों में लग गया, हाथों में आ गया और वो लड़की उन्हें घुरा कर देख रही थी मरते मरते। उन्होंने ऑटो में बिठाया और बिठाने के बाद वो बाहर रहे और ऑटो वाले को बोला इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। ऑटो थोड़ी सी दूर गया होगा, ऑटो घूमकर वापस आ गया। ऑटो वाले ने कहा लड़की ने दम तोड़ दिया। जब अपने घर आए, उन्होंने साबुन से हाथ धोया, माइंड से निकल नहीं रही उनके बात, साबुन से हाथ धोने लगे। जब वो खाना खाने बैठ गए तो उन्हें उस लड़की का मांस नजर आ रहा है। वो खाना नहीं खाया उन्होंने उस दिन। जैसे वो सोने के लिए गए अपने रूम में, उस लड़की की वो चली हुई बॉडी नजर आ रही है, उस लड़की का मांस नजर आ रहा है और शैतान नजर आ रहा है और शैतान एक जगह खड़े होकर हंस रहा है। तेरी आंख के सामने, तेरी आंख के सामने मैंने एक आत्मा को नरक में ले गया, तेरी आंख के सामने में एक आत्मा को नरक ले गया। उस दिन पास्टर जी बता रहे मैं शैतान से हार गया। लेकिन कुछ समय के बाद प्रभु ने पास्टर जी को एक दर्शन दिया और उन्होंने दुआ करने नहीं छोड़ी। पास्टर जी बोला मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मुझसे एक आत्मा छीनी है ना, मैं उसके हाथ से कई आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाऊंगा। और आपको पता है, आप में से कितने लोग मेरे साथ गए थे छतरपुर? बस में गए थे हम लोग। वहां कितने पास्टर थे जो डिग्री लेकर बैठे थे? 200, 2, 2,500, 3,000 पास्टर बने थे। 3,000 पास्टर जी ने आज से 30 साल पहले शैतान को बोला, शैतान तू एक व्यक्ति मेरे हाथ से लेके गया नरक। आज मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझे चुनौती देता हूं कि मैं बहुत सारे अगुवे भारत शहर में लाकर खड़ा कर दूंगा। वो एक एक पादरी जो तैयार हो रहा था, वो एक एक कलीसिया का पादरी बन रहा है। हालेलुया। एक आत्मा नरक में गई। परमेश्वर के दास ने कहा मैं हजारों को बचाकर परमेश्वर के राज्य में
लेकर के आऊंगा। आज कलीसिया आप क्या कर रही हैं? रोज आपके सामने लोग मरते हैं, प्रतिदिन मर रहे शैतान हंस रहा तुम्हें देखते हैं। हो सकता है तुम्हारे सामने वो आके खड़ा नहीं होकर तुम्हें आसान में हंस नहीं रहा है, इसलिए तुम्हें लगता है मैं बचिया काफी हूं। वो प्रतिदिन हंसता है तुम्हारे सामने। देख, मैं तेरे पड़ोस के व्यक्ति को मार दिया, उसे नरक में ले गया, और तुम खुद बोलते अच्छा मर गया। बड़ी बुराई करता था हमारे घर के बारे में। उस सत्यानाश के गड्ढे में तुम भी जाओगे, ये याद रखना। मेरे साथ कोई गलत करता है ना, मैं उसके साथ गलत नहीं करता हूं। मैं परमेश्वर के आगे बैठता हूं, कहता हूं परमेश्वर से बचाना है मुझे, उसे लाना है प्रभु तेरे पास। चाहे वो 10 साल बाद आए, चाहे 20 साल बाद आए, उससे मैं यीशु के नाम से जीतूंगा। क्योंकि अंदर स्वभाव नहीं है ना अच्छा। हालेलुया। एक गांव में एक व्यक्ति मर गया, विदेश में बहुत करोड़पति व्यक्ति मरा। तो आज हमारे हिंदुस्तान में कोई मर जाता तो हम सबसे ज्यादा रोते हैं, इतनी तेज रोते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। 4 गली के लोग सुन लेते हैं मरा हुआ व्यक्ति, अरे गली में मौत हो गई है। लेकिन कुछ देश या कुछ लोग ऐसे हैं, मसीहत में वो व्यक्ति मरा, और मरने के बाद में कुछ पास्टर्स वहां पहुंचे। तो जब हमारे यहां मर जाता कोई तो उसके शरीर पर कपड़ा नहीं डालते, मतलब उसे नंगा ही भेजते दुनिया से। तो एक व्यक्ति मरा तो ताबूक में रखा गया उसको। तो मुझ जैसे एक पास्टर पूछे बोला कि बॉडी को अपनी कोट पैंट क्यों पहनाया हुआ है? बोला अंतिम विदाई है। ओके, तो वहां खड़े होकर देख रहे हैं लोग कि लोग रो क्यों नहीं रहे, बस यूं रो रहे हैं। हमारे इंडिया में होता तो आज तक तो बिल आ जाए, है ना? छोड़ के चला गया, क्यों चला गया, बिल क्यों देखेगा, है ना? ऐसे होता ना हमारे इंडिया में। 4 गली के लोग सुन ले, मेरा भाई, मेरी माँ। वो मरा तो एक कागज की गाड़ी बनाकर जिस पे लिखा था ऑडी, उस कबर में रख दिया गया। ये मैं गवाही बता रहा हूं आपको, हमारे पास्टर किंग सोलोमन की गाड़ी रख दी गई। तो उस देश में पास्टर जाते रहते हैं। बोले गाड़ी क्यों रखी? बोला इनका दर्शन था, ये गाड़ियों से बहुत प्यार करते हैं, इस गाड़ी में बैठ के स्वर्ग जाएंगे। बाहर के लोग बोल रहे हैं उनको। और उसके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, मर्सिडीज, ऑडी, कौन कौन सी गाड़ियां मेरे को चेकवार वगैरह ये सब खड़ी है। पास्टर जी ने बोला अरे ये कागज क्यों लगाया? बोला हमारे इंडिया में होगा, मैं सुनना चाहता हूं, ऐसा रोना पीटना भी होता है इधर। बोला कि ये कागज की गाड़ी मत, तो नकली गाड़ी, वो जो बाहर खड़ी महंगी वाली गाड़ी, वो इसको तो उसमें बिठा के इसको विदा कर दो, ऐसे ही पानी में फेंक दो, स्वर्ग पहुंच जाएगा। लोग स्वर्ग जाने के लिए, अच्छा उसने लिखवाया होगा ना मरने से पहले, जब मैं मरूं तो मुझे गाड़ी गिफ्ट कर देना। भैया वसीयत ऐसी लिखवाओ। अब लोग रो क्यों नहीं रहे? उसके पीछे का रीजन ये है। हमारे यहाँ तो सोना पहना हो लेडीज ने या बच्चे ने या किसी बड़े ने, तो वो भी उतार लेते हैं। बोला इतना पैसा कमा के गया, कुछ दे दो, दान में दे दो, कोट पैंट दे दो। ना तो वस्त्र तुम्हें बचा सकता है स्वर्ग नरक लेके जाने से, ना वो गाड़ी, ना वो बंगला। कुछ है तो वो यीशु है। वो यीशु है जो तुम्हें बचाएगा और अपनी महिमा बढ़ाएगा तुम्हारे जीवन से। एक आत्मा नरक में गई 30 साल पहले, आज कितनी आत्माओं को जीत रखा है ये कलीसिया, और भी ऐसी कई कलीसियाएं चल रही है। अब शैतान रोता है और हर साल 3 से 4 हजार पास्टर तैयार होते हैं। आओ बेटा,
करो विरोध, परमेश्वर का काम कोई रोक नहीं सकता। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया परमेश्वर का काम रोके? शैतान तू कितना ताकतवर क्यों ना हो जा, हम एक एक आत्मा को निकाल कर परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करेंगे। हम नहीं डरते। हालेलुया। वो कौन सा गीत है? हिम्मत क्या है तू, कैसे? लोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हमारे बदन को कोई नहीं छू सकता, ना हमें कोई छू सकता है। हालेलुया। प्रभु के साथ मजबूत होना है। ये संयम अपनी जिंदगी के अंदर उतार लो, तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। हालेलुया। क्रोध नहीं करना है, दया कर दो। आज लोगों को माफ करना सीख लो। कोई गलती भी कर रहा है कोई बात नहीं, आइए अपनी आंखें बंद करें। जो खड़े हो सकते वे खड़े हो जाएं। वर्शिप करेंगे ना, वर्शिप करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू, थैंक यू जीसस। कुछ समय तक अपनी आंखें बंद रखें, कुछ समय तक अपनी आंखें बंद रखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू लॉर्ड, द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करें। ओ वर्शिप यू लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु, यीशु के नाम से 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 प्रभु, यीशु के नाम से। सभी लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपने सामने खड़े होकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। तेरी सामर्थ को परमेश्वर यहां मांग लेते हैं। यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वर्शिप लॉर्ड। मेरे परमेश्वर में यहां प्रार्थना करें, मुंह खोले। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मानो धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। आंखें बंद करो। यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मिलकर के सब आराधना करें। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं ढूंढूंगा यस मेरे परमेश्वर, तेरी सेवा करूंगा तन मानो धन से। मैं हूँ यहाँ
यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, ओ मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। मेरे खुदावन हम यहाँ पर है मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ उतरने के लिए, तेरा अभिषेक उतरने के लिए ओ यहाँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, यही कोई और नहीं। यीशु और एक प्रभु इसके जिंदगी के साथ हो राइट नाउ। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने ये कहा भूलूंगा नहीं, बोले नीचे जरा करे नहीं, तेरे साथ ही साथ तेरे साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है। हे शैतान मैं तुझे आदेश देता हूँ, हालेलुया 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 हालेलुया। यस मेरे परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। तूने कहा भूलूंगा नहीं, तेरे साथ चलूंगा। मेरे परमेश्वर इस बेटी को साफ कर, इसके शरीर पर आत्मा का कब्जा, पवित्र आत्मा का कब्जा, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया यस 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 जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस जिंदा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस जीसस हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा मैं तुझे आदेश देता हूँ, इसके शरीर से निकाल। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद यीशु, आप दया कीजिए। या हालेलुया, यस 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 जीसस, पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ, आपकी नजर, आपकी शिफा इसके शरीर पर आत्मा पर जाता हूँ। जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में कोई सामर्थ उतरे, कोई सामर्थ उतरे इसके शरीर में, इसके राह में। मैं यीशु का अभिषेक करता हूँ। यीशु, 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 यीशु। धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरा छुटकारा, तेरा छुटकारा, तेरा छुटकारा, तेरी नजात, तेरी शिफा। ए हालेलुया, तेरी बेटी के शरीर में आ जाए, आ जाए इसी समय, इसी समय। यस 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 जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर, इसी समय इसके शरीर प्राण आत्मा है, तेरी सामर्थ को काबू पाओ, तेरी अभिषेक, तेरा अभिषेक और ये भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, उस अभिषेक से भर जाए, उस सामर्थ से भर जाए, उस अभिषेक से भर जाए, और जो भी कुछ चलता है वो निकल जाए। Jesus, hallelujah, 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 hallelujah। हाँ मेरे परमेश्वर, नासरी ने दे दिया छुटकारा, ओ मेरे यीशु ने दे दिया छुटकारा, 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 छुटकारा। मौत बीमारी कभी का जादू टूटा है,
धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर। सभी लोग परमेश्वर को महिमा दें, अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दे, ताली बजाकर उसको महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। वो महान है, वो महान है, वो सामर्थी है, वो भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आपकी इस बेटी को आपने आजाद किया है और वो शैतान हार चुका है जो उसके शरीर में था, वो निकल चुका है प्रभु, वो हार चुका है, वो कमजोर होकर भाग गया है, क्योंकि परमेश्वर की सेना यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर है। शैतान तो हारा हुआ था, क्रूस पर यीशु मसीह ने उसे हरा दिया था। प्रभु आपकी इस बेटी के शरीर पर आपने कब्जा किया। हे पवित्र आत्मा, हम तेरा कब्जा इसके जीवन पर चाहते हैं, इसके घराने पर चाहते हैं। प्रभु ये पूरा परिवार यीशु मसीह के पीछे चले और आज इसकी रिहाई यीशु ने की है और मेरा विश्वास है कि ये बिल्कुल चंगी हो चुकी है। धन्यवाद तेरे छुटकारे के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज के वचन को आपने हमें दिया, हम धन्यवाद करते हैं। उस वचन के द्वारा हमने बरकत और आशीष पाई, इसके धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन में तेरी सामर्थ को बनाकर चले और संयम रखें और यीशु पर ईमान रखें और उसकी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, केवल आपको महिमा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह और आत्मा की सेवागिता, यीशु की शांति हम सबके साथ बनी रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवागिता और संगति यीशु के दूसरे आगमन बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।